नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दहिया, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर। एनसीआर का नाम आते ही आप सबके दिमाग में क्या आता है? गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा। लेकिन एक ऐसा शहर भी है जो भी स्पॉटलाइट के अंदर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सोनीपत सिटी की। तो चलिए देखते हैं, क्या सोनीपत सिटी एक बबल है या नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन बनने वाला है। बात करते हैं सोनीपत के बारे में। अगर सोनीपत की हिस्ट्री की बात करें तो सोनीपत का नाम महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में सोनीपत का नाम स्वर्णपस्ता के नाम से जाना जाता था, मतलब गोल्डन लैंड। सोनीपत सिटी उन 5 गांवों में से एक था जो पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोनीपत सिटी बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से टच है। अगर बात करें आज के टाइम में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फंडा है कनेक्टिविटी, और सोनीपत कनेक्टिविटी में सबसे आगे। NH44 के साथ साथ KMP एंड KGP एक्सप्रेसवे सोनीपत को दिल्ली NCR के कोने कोने से जोड़ता है। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली का UER2 एक्सप्रेसवे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो भी सोनीपत की कनेक्टिविटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली कटरा हाईवे भी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। कुछ लोकेशंस पे ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यह भी सोनीपत की कनेक्टिविटी के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेट्रो की अगर बात करें तो रेड लाइन कुंडली तक अप्रूव हो चुकी है और येलो लाइन नाथुपुर तक अप्रूव हो चुकी है। सोनीपत का भी अप्रूवल हो चुका है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा RRTS, जो दिल्ली सोनीपत पानीपत एंड करनाल कॉरिडोर है। यह सोनीपत की कनेक्टिविटी के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सोनीपत के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपको जैसे पता है, खरगोदा के अंदर मारुति सुजुकी का खरगोदा के अंदर 800 एकड़ के अंदर प्लांट आ चुका है, जिसकी पहली लाइन इस ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ मारुति की काफी बड़ी एंसिलरीज कंपनी ने भी अपने प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी दिल्ली सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि दिल्ली के अंदर काफी क्राउडेड लोकेशंस हो चुकी हैं, तो जो अपनी दिल्ली के अंदर जो सब्जी मंडी है उसको गन्नौर के अंदर शिफ्ट करने का प्लान चल रहा है। तो वो भी अप्रूवल में आ चुका है और वो जल्दी ही जो दिल्ली की सब्जी मंडी है वो गन्नौर में शिफ्ट हो जाएगी। यह भी सोनीपत के लिए, रियल एस्टेट के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको सोनीपत सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। अगर रेजिडेंशियल की बात करें, अगर कुंडली लोकेशन के अंदर, तो कुंडली लोकेशन के अंदर आपको 60,000 से लेकर आपको 1.15 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक अभी प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। अगर सोनीपत सिटी की बात करें तो सोनीपत सिटी के अंदर आप 60,000 से लेकर आपको 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस में आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। और अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें तो खरगोदा में या सोनीपत में 35,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होकर 40-45,000 पर स्क्वायर यार्ड तक आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाते हैं विद CLU के साथ। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये सारे इंफ्रा डेवलप हो जाएंगे, मारुति का प्लांट अपना कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा, सब्जी मंडी अपनी दिल्ली से शिफ्ट होकर गन्नौर में आ जाएगी, RRTS का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेट्रो लाइन सोनीपत तक आ जाएगी, तो जो सोनीपत का अभी रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए सोनीपत इज द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान अपना लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर सोनीपत काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। हाँ, अगर आपको सोनीपत मार्केट के अंदर कोई भी रियल एस्टेट को लेकर, कमर्शियल को लेकर, इंडस्ट्रियल को लेकर कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।